नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 4.1 की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे और उसमें एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन बाकी था, तो उसको अभी हम करने वाले। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? ओहो, गायब हो गया क्या? अच्छा, इधर था, दूसरी कॉपी आ गई। ओहो, चलो साथियों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर देन कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कुल मिला के साथियों, इसमें हमको केवल और केवल बता देना है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को बना के रिप्रेजेंट कर देना है कि ऐसे ऐसे ये इक्वेशन बनेगा। चलो, पहला काम क्या है? पहली चीज़ आपसे बोला है कि इसकी जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, इसके डिस्टेंस साथियों दे रखा है आपको। डिस्टेंस कितना? 480 किलोमीटर। हम अपने से कुछ इसकी स्पीड मान लेते हैं कि पहले स्पीड कुछ ये रही होगी, तो हम स्पीड जो मान के चलेंगे, स्पीड जो हम मान के चलेंगे वो x किलोमीटर पर आवर की लेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, डिस्टेंस अगर 480 किलोमीटर है, वो x की स्पीड से जाता है, तो टाइम कितना लेगा? तो आप कहोगे सर जब टाइम निकालते हैं इसको हम t1 मानेंगे। ठीक है, ये वाला टाइम। तो टाइम जब हम निकालेंगे तो क्या होता है? टाइम यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितना है? 480 अपॉन स्पीड कितना है? x। ठीक है, तो ये t1 आ गया। मतलब जब x स्पीड से चल रहा होगा तो उसको टाइम इतना लगेगा। बात समझ रहे हो? फिर क्या कह रहा है? अभी डिस्टेंस तो इसकी सेम है। डिस्टेंस क्या है भाई? सेम है, मतलब 480 किलोमीटर ही है। लेकिन अब इसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज होता है। स्पीड में चेंज कैसे होता है? उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो नाउ अगर हम उसकी स्पीड देखें, अब स्पीड अगर देखें, तो पहले स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर थी, अभी उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो ये स्पीड बन जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब अगर हम तुमसे टाइम पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? टाइम, और इसको हम t2 लिखेंगे। तो अभी भी तो वही फार्मूला लगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 480, और टाइम कितना है? x-8, और सॉरी स्पीड कितना है? x-8। भाई टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, मैंने गलत बोल दिया मेरे हिसाब से। टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितना है? इतना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कह रहा है कि पहले जो टाइम लेता था, अब जो टाइम लेता है, उनके बीच का गैप जो है वो 3 घंटे का है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा? भाई तुम अगर कम स्पीड से चलोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में। तुम्हारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो भाई कम टाइम लग रहा होगा। इसका मतलब ये वाला टाइम हमारा क्या है? ज़्यादा है, और ये वाला टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे? t2 माइनस t1 करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। इस तरह से दोनों टाइम के बीच का जो गैप है वो 3 घंटे का है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मुझे एक बताओ, t2 कितना है भाई? t2 मामा 480 अपॉन x-8, आगे माइनस है। t1 कितना है हमारे पास? t1 हमारे पास 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बात समझ रहे हो? 480 दोनों में है भाई, यहाँ भी तो 480 ले लो कॉमन। अब जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ बचेगा 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बात समझ आई क्या? 480 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, x-8 का एलसीएम यही तो आएगा। ठीक है, x-8 कैंसिल होगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x ही आएगा, माइनस आगे ले लिया। x से x कटेगा, आएगा x-8, x-8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ x-8 ही आएगा। ठीक है, बोलो भाई, इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, ध्यान रखना। x माइनस माइनस और माइनस कितना? माइनस हो जाएगा -x, और माइनस क्या? प्लस का 8 अपॉन x, x-8 इज इक्वल टू 3।
यहाँ से देख रहे हो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको। थोड़ा सा जगह की कमती हो जाती है हमारे पास भाई, जगह कम पड़ जाती है। चलो यहाँ से करते हैं भाई। 480 है हमारे पास, इनटू यहाँ पे एक्स कटा 8 बचा है, 8 का मल्टीप्लाई अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका या तो पहले आप काट लो इसको, 3 से अगर काटोगे तो 160 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 1, इसका मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई 160 इंटू 8 अपनी जगह है, 160 यहाँ पे 8 अपनी जगह पे है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स माइनस 8, ठीक है। 16 अट्ठे कितना होता है 128, 1280 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आएगा, ठीक। ये उधर लेके जाओगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये 1280 उधर जाएगा तो माइनस का 1280 होगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, और यही हमको बनाना था। बात समझे। यहाँ से हमारा चैप्टर 4.1 ख़त्म होता है। पूरी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कराया, एक एक क्वेश्चन कराए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ दिया हो, मैंने हर एक क्वेश्चन कराया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यहीं से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।